तो फाइनली गाइस आज का मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म और डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने हर शो पे कुछ ऐसे हिंट्स देने लगी है जो ये बात और भी ज्यादा पक्की करते हैं कि जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक का रिटर्न होने वाला है। एंड ऐसा ही कुछ हिंट हमको आज के मंडे नाइट रॉ पे भी देखने को मिला। खैर मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ सीएम पंक के रिटर्न के बारे में। फिलहाल बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की। तो आज की जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग थी वो थोड़ी अजीब सी थी। ना तो कोई सेगमेंट था ना ही कोई मैच था। होता यह है कि नाया जैक्स और शेना बेजलर लड़ती हुई आती है, फिर उसके बाद रकेल रोड्रिगेज आ जाती है। इतने में फिर रिया रिप्ली का रिटर्न हो जाता है और ये चारों मिलकर ऐसे लड़ने लगती है आपस में। अब ये चारों आउट ऑफ कंट्रोल होकर लड़ रही होती है तो सिक्योरिटी और ऑफिशियल्स को भी बीच में आना पड़ता है। सिक्योरिटी बहुत कोशिश करती है इन सबको अलग करने के लिए, बट रिया रिप्ली इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड को रिपटाइट भी लगा देती है। बट सिक्योरिटी और ऑफिशियल्स जैसे तैसे करके इन सबको अलग करते हैं और रिया रिप्ली अकेले रिंग में रह जाती है, बाकी सबको बैक स्टेज ले जाता है। फिर रिया रिप्ली एक माइक लेती है, वो एक प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो सबसे पहले जजमेंट डे को कॉल आउट करते हैं, जिसमें कि आज फिन बैलर तो शो पे थे नहीं, तो डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो निकल के आते हैं। और रिया रिप्ली जो है वो बहुत भड़की भी होती है जजमेंट डे के ऊपर, क्योंकि जब से रिया रिप्ली शो पे नहीं है, मतलब 2 हफ्तों से, तब से काफी कुछ जजमेंट डे के अंदर हो चुका है। डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी चैंपियनशिप हार चुके हैं, फिन बैलर इंजर्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज वो शो पे भी नहीं थे। तो वही सब सवाल वो डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो से करती है। सबसे पहले वो डेमियन प्रीस्ट से बोलती है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गई थी डेमियन प्रीस्ट तुम पे, और देखो जब मैं वापस आई हूँ तो क्या कुछ हो चुका है। मतलब बहुत भड़की हुई थी सबके ऊपर, जिस पर डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि मेरे से मत कहो, मेरे पास तो अपनी चैंपियनशिप है, मेरे पास मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम अगर किसी को बोलना चाहती हो तो तुम डोमिनिक मिस्टीरियो को बोलो क्योंकि वो अपनी चैंपियनशिप हारा है। फिर रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो से बोलते हैं कि कल तुम्हारा रीमैच होने वाला है एनएक्सटी पे नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए, और अगर तुम कल चैंपियनशिप नहीं जीतते हो तो तुम्हें इस फैमिली में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब रिया रिप्ली ने साफ साफ वार्निंग दे दी कि अगर भाई चैंपियनशिप हार गया तो कल दोबारा है तो फिर मत आइयो यहाँ हमारे पास। जिस पर डोमिनिक मिस्टीरियो का थोड़ा रिएक्शन भी, मतलब उनका मुंह उतर सा जाता है। फिर इतने में जे उसो की एंट्री हो जाती है। जे उसो रिंग में आता है, वो सबसे पहले रिया रिप्ली का वेलकम करते हैं। मतलब जितने भी सोशल मीडिया पे वो सब चल रहे हैं, जे उसो जो स्टोरीज डाल रहे थे रिया रिप्ली और उनका एंगल निकल रहा था, उसी को रिलेट करते हुए मतलब जे उसो जो है वो रिया रिप्ली की तरफ ऐसे शॉर्ट से ले रहे थे। इवन जे उसो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने और बाकी सबने काफी मिस किया रिया रिप्ली को जब वो शो पे नहीं थी। इसके बाद जे उसो रिया रिप्ली को बोलते हैं कि मुझे तुम एक ट्राइबल चीफ की तरह लग रही हो, बस रोमन रेंज से बड़े बॉल्स हैं तुम्हारे। मतलब ऐसे करके जे उसो ने एक लाइन बोली बड़े बॉल्स वाली, जिसपे क्या ही रिएक्शन दूं ये तो समझ में नहीं आ रहा, बट मूवमेंट काफी फनी सा लगा मेरे को ये। खैर जे उसो रिया रिप्ली के मजे लेने के बाद डेमियन प्रीस्ट जो है वो भड़क से जाते हैं जे उसो के ऊपर। वो बोलते हैं भाई मैं तो थक चुका हूं तेरे से, और डेमियन प्रीस्ट आगे बढ़ रहे होते हैं जे उसो को मारने के लिए, बट इतने में डोमिनिक मिस्टीरियो उनको रोक लेते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए ऐसा कर रहा है। वो रिया रिप्ली को और डेमियन प्रीस्ट को वहां से बोलता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं जे उसो को देख लूंगा। फिर रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं, पर क्या ही देखा डोमिनिक मिस्टीरियो ने, उल्टा उनकी पिटाई हो गई वहां पे जे उसो से। पर इतने में डोमिनिक मिस्टीरियो की हेल्प करने जेडी मैकडोनो आ जाते हैं। जेडी मैकडोनो आ जाते हैं तो फिर सबको आना पड़ता है, वो मिलकर मारने लगते हैं जे उसो को। और जे उसो को बचाने के लिए वहां पे कोडी रोड्स आता है, क्योंकि अभी उनका एंगल चल रहा है ऐसा। अब कोडी रोड्स आ गए तो वो फिर जजमेंट डे पे भारी पड़ जाते हैं। और एक बात देखो कि जजमेंट डे में से चाहे पंगा कोई भी ले, कोई भी लड़ाई ले, भाई लास्ट में सिर्फ डोमिनिक मिस्टीरियो को ही पिटना है। और आज भी सेम ही ऐसा हुआ, सब तो चले गए इधर उधर, थोड़ा बहुत पिट गए, डोमिनिक मिस्टीरियो को भाई क्रॉस रोड पड़ गया कोडी रोड्स की तरफ से। पर खैर फिर ये सब होने के बाद एडम पियर्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई वो जजमेंट डे से बिल्कुल थक चुके हैं और अब उनको वो टैग टीम मैच में डालना है फास्ट लाइन के लिए, जे उसो और कोडी रोड्स के अगेंस्ट उनके टाइटल डिफेंस करने हैं उन्हें। तो मतलब एडम पियर्स ने जे उसो एंड कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर का मैच ऑफिशियल कर दिया फास्ट लाइन में फॉर दी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। और अब हमको इनका ये मैच देखने को मिलने वाला है फास्ट लाइन में, जिससे ऑब्वियसली जजमेंट डे जो है वो ज्यादा खुश नहीं थी। पर अब क्या कर सकते हैं, मैच ऑफिशियल हो चुका है और हमको फास्ट लाइन में मैच देखने को मिलने वाला है। इसके बाद गाइस शो पे मैच होता है इंपीरियम वर्सेस अल्फा एकेडमी। अब ज्यादा कुछ खास ये मैच था नहीं, एक नॉर्मल से ठीक ठाक सा टैग टीम मैच था, जिसके विनर की बात करें तो इंपीरियम इस मैच में ओटिस को पिन करके जीत जाती है। इसके बाद शो पे मैच होता है सेड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेस ब्रॉन्सन ब्रीड। एंड अगर इस मैच की बात करें तो ऑब्वियसली ब्रॉन्सन ब्रीड को इस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, क्योंकि उनकी ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ आगे जाकर फ्यूड होने वाली है, तो इस मैच में भी उनको स्ट्रॉन्ग दिखाना जरूरी था। और इस मैच के विनर भी ब्रॉन्सन ब्रीड ही, वो इस मैच में अपना फिनिशर लगा के इजीली इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। इसके बाद गाइस शो पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है टमाशो ciampa और गुंथर के बीच, उनके फास्ट लाइन में होने वाले मैच के लिए। अब ये मैच होना तो फास्ट लाइन में था, कॉन्ट्रैक्ट भी इसीलिए साइन होने आया था आज। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते होते इन दोनों के बीच बातें इतनी गर्मा जाती हैं, ये दूसरे पे ऐसे ऐसे शॉट ले लेते हैं। टमाशो ciampa इतनी बुरी बुरी बातें बोलने लगता है गुंथर के बारे में कि जिसकी वजह से ये मैच हमको फास्ट लाइन की जगह आज के शो पे ही होता हुआ देखने को मिल जाता है। होता यह है कि टमाशो ciampa और गुंथर दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आते हैं, बट दोनों के बीच में कुछ बातें हो जाती है, जिसकी वजह से टमाशो ciampa बोलते हैं कि फास्ट लाइन का वेट नहीं करूंगा, आज ही चाहिए मुझे तेरे साथ मैच। गुंथर भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो साइन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट और आज की रात मैच ऑफिशियल हो जाता है। फिर इसके बाद ये एक दूसरे पे हाथ छोड़ देते हैं, टेबल फेंकने लगते हैं। टमाशो ciampa जो है वो गुंथर के मुंह पे चेयर फेंक के मारते हैं। पर इसके बाद टमाशो ciampa के ऊपर जब हाथ उठाने वाले होते हैं गुंथर, टमाशो ciampa उसको काउंटर करके अपना सबमिशन लॉक लगा देता है गुंथर को। पर गुंथर जैसे तैसे करके इससे निकल जाते हैं और लास्ट में टमाशो ciampa ऐसे चैंपियनशिप बेल्ट उठाते हैं और रिंग के ऊपर ऐसे खड़े हो जाते हैं। फिर वो गुंथर के ऊपर चैंपियनशिप फेंक के मारते, मतलब ऐसे बुरी तरह से मार के भगाया आज टमाशो ciampa ने गुंथर को। और फास्ट लाइन की जगह आज की रात के लिए ये मैच ऑफिशियल हो गया, जो कि बाद में होने वाला था शो पे। इसके बाद गाइस शो पे जेवियर वुड्स और आइवार का मैच होता है। भाई कितना कमाल का मैच था यार ये। मेरे ख्याल से लोग इस फ्यूड पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बट अगर आप इस मैच को देखोगे ना, मतलब इससे पहले भी जो कोफी किंगस्टन और आइवार के बीच मैच हुआ था, या आज की रात जो जेवियर वुड्स और आइवार के
बीच में मैच हुआ भाई, बहुत ही कमाल के मैच थे। बढ़िया बढ़िया मूव्स हमको देखने को मिली। बैरिकेड के ऊपर जेवियर वुड चढ़ के जाते हैं, सुपर डबल किक मारते हैं, शोल्डर पे भी आइवार को वो उठा लेता है। आइवार इतने भारी हैं फिर भी उनको उन्होंने शोल्डर पे उठा लिया। और अगर इस मैच के विनर की बात करी जाए तो काफी कमाल का मैच होने के बाद जेवियर वुड्स जो है वो रोल अप करके विक्ट्री ले लेते हैं इस मैच में। बट आइवार हार गए, ये बात आइवार को पसंद नहीं आई। वो अटैक कर देते हैं जेवियर वुड्स के ऊपर। मैच हारने के बाद कॉफी किंगस्टन आते हैं जेवियर वुड्स को बचाने के लिए, बट वो बचा नहीं पाते, उल्टा उन्हीं की पिटाई हो जाती है। और लास्ट में आइवार जो है वो कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स को एक दूसरे के ऊपर रख के मून सोल्ट लगा देते हैं। तो मतलब मेरे को तो भाई बहुत ही सही मैच लगा है जो भी था। बेशक इसमें आइवार हार गए पर आइवार की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी इस मैच में। इसके बाद गाइस शो पे एक सेगमेंट होता है जहां पे माइकल कोल जो है वो सेथ रॉलिंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेथ रॉलिंस आते हैं, माइकल कोल उनके बारे में कुछ बातें करते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में बातें करते हैं, कैसे सेथ रॉलिंस ने आर्किटेक्चर का कैरेक्टर प्ले किया और उन्होंने मंडे नाइट मसाया का भी कैरेक्टर प्ले किया। तो मतलब वो उनके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। और बात करते करते गाइस माइकल कोल जो है वो सेथ रॉलिंस को लिंक कर देते हैं सीधा सीएम पंक से। माइकल कोल सेथ रॉलिंस को मैनिपुलेटर और पपेट बोल देते हैं, जो कि ROH के सेगमेंट में एक बार सीएम पंक ने अपना प्रोमो कट किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे वीडियो है, जाके जरूर देख लेना। और बिल्कुल सीधा सीधा माइकल कोल ने सेथ रॉलिंस को सीएम पंक से लिंक कर दिया। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये तो अब हर हफ्ते की बात होगी, WWE कहीं ना कहीं लिंक करती जाती है सीएम पंक से, जो कि ये अब और भी ज्यादा पक्का करता है कि सीएम पंक जल्दी ही WWE में आने वाले हैं। खैर इसके बाद माइकल कोल जो है वो सेथ रॉलिंस से पूछते हैं कि भाई तुम्हें मैच रेसल करना जरूरी है, मतलब तुम्हारी बैक में इतनी दिक्कतें चल रही है और तुम लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच रेसल करोगे फास्ट लाइन में। तो मतलब माइकल कोल उन्हें समझा रहे होते हैं कि मतलब भाई तेरे करियर का एंड भी हो सकता है, उस मैच में तेरी कमर में इतनी दिक्कत है, तो मेरे ख्याल से तो तू मैच ना ही रेसल कर लास्ट मैन स्टैंडिंग फास्ट लाइन में, तो ज्यादा अच्छा होगा तेरे करियर के लिए। बट सेथ रॉलिंस उल्टा माइकल कोल को समझा देते हैं कि वो इस चीज के लिए पैशनेट है और इस चीज के लिए ही वो जीते हैं, और अपनी चैंपियनशिप होने की वजह से उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और वो अपनी चैंपियनशिप को जरूर डिफेंस करेंगे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में। अब सेथ रॉलिंस ये बात बोल ही रहे होते हैं, बट हमको स्क्रीन पे इतने में नाकामोरा दिखाई देते हैं। नाकामोरा जो है वो थोड़ा ऐसे चिढ़ा रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को कि भाई चुप हो जा, तेरी ये बकवास सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। अब देख के ऐसा लग रहा होता कि नाकामोरा जो है वो सिर्फ स्क्रीन पे है, सेथ रॉलिंस का ध्यान भी स्क्रीन की तरफ ही होता है, वो नाकामोरा की बातें सुन रहे होते हैं। बट इतने में क्राउड के बीच में से नाकामोरा पीछे से निकल के आते हैं और आके सीधा सेथ रॉलिंस पे अटैक कर देते हैं। और ना सिर्फ अटैक किया, बहुत बुरी तरह से उन्होंने सेथ रॉलिंस को तोड़ा, उनकी बैक को भी उन्होंने चेयर पे ऐसे दे के मारा कमर की तरफ से, जो काफी ब्रूटल था, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस काफी दर्द में भी थे। फिर उन्होंने अपना फिनिशर भी लगाया सेथ रॉलिंस के ऊपर। इसके बाद नाकामोरा 10 तक काउंट करते हैं, जिसपे तो पहले तो सेथ रॉलिंस उठ जाते हैं, पर नाकामोरा फिर से उनकी बैक पे चेयर मारते हैं और अपना फिनिशर लगाते हैं और दोबारा 10 तक काउंट करते हैं, जिसपे सेथ रॉलिंस इस बार नहीं उठ पाते हैं। और नाकामोरा 10 तक इसलिए काउंट कर रहे होते हैं कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच की थीम होती है ये, जो 10 काउंट तक नहीं उठ पाया वो हार जाता है इस मैच में। तो वैसे ही नाकामोरा काउंट कर रहे होते हैं और दूसरी बार में सेथ रॉलिंस उठ नहीं पाते हैं और फिर नाकामोरा सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप को लेकर ऐसे रेस कर देते हैं, जो कि देख के लग रहा था कि हाँ यार नाकामोरा में बंदे में दम तो है। पर खैर जो भी हो उसका रिजल्ट तो हमें फास्ट लाइन में पता चलेगा। फिलहाल आज नाकामोरा ने काफी अच्छी तरह से पिटाई कर दिया भाई सेथ रॉलिंस की। इसके बाद गाइस शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से एक मैच होता है, चेल्सी ग्रीन एंड टीगन नॉक्स। एंड अगर इस मैच की बात करें तो नटालिया की थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस होती है, पाइपर की थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस होती है, बट टीगन नॉक्स जो है वो अभी अभी शो पे आई है मेन रोस्टर पे, तो उनका जीतना बनता था और उस मैच में जो है वो टीगन नॉक्स जीत जाती है बड़े आराम से। इसके बाद गाइस ड्रू मैकिंटायर आता है और वो बात करते हैं कि लोग उनके बारे में काफी कुछ बातें कर रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न हो रहा है और ड्रू मैकिंटायर पहले वाला बंदा नहीं रहा जो वो पहले था, जिसपे वो बोलते हैं कि बैक स्टेज तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लोग मेरे बारे में सोचते हैं, बट मेरे को फर्क पड़ता है मेरे फैन से, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि वो तंग आ चुके हैं बैक स्टेज की पॉलिटिक्स वगैरह से, WWE की पॉलिटिक्स वगैरह से, और वो मतलब उनका हो चुका है। थोड़ी बहुत जेउस और कोडी रोड्स की बातें कर रहे हैं और कर ही रहे होते हैं, इतने में वहां पे उनको इंटरप्ट कर देते हैं द मेज रिंग में आता है। वो कोडी रोड्स से पूछते हैं कि भाई तुमने मेरे पे पिछले हफ्ते अटैक किया था, तुमने मुझे मारा था। इवन मेज ड्रू मैकिंटायर को ये भी बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर जो है वो 2 फेसेस बंदा है, मतलब उसके 2 चेहरे हैं, एक हील वाला और एक फेस वाला। और इस टाइम जो है वो ड्रू मैकिंटायर अपने हील वाले कैरेक्टर में आते जा रहे हैं, जिसपे ड्रू मैकिंटायर 2-3 बार शट अप भी बोलते हैं मेज को, जो देख के काफी फनी भी लग रहा था। और उसके बाद सीधा इनके बीच मैच ही हो जाता है और उस मैच की क्या ही बात करें, छोटा सा मैच था, बहुत छोटा था, जिसमें आराम से ड्रू मैकिंटायर अपना फ्यूचर शॉक डीडीटी लगा के जीत जाते हैं। और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर एक छोटा सा प्रोमो कट करके वहां से चले जाते हैं, बट इस मैच में जो विक्ट्री है वो ड्रू मैकिंटायर की हो जाती है। इसके बाद गाइस फिर कोडी रोड्स आता है, कोडी रोड्स से सवाल पूछे जाते हैं उनके फास्ट लाइन में होने वाले मैच के लिए, टैग टीम मैच जो होने वाला है उनका फास्ट लाइन में, जिसपे वो 2-3 बातें बोलते हैं और वो ये भी बताते हैं कि वो आने वाले स्मैकडाउन के शो पे भी होने वाले हैं और वो जब मंडे नाइट रो पे आएंगे अगले, तो वो एज अ चैंपियन आएंगे, मतलब कि स्मैकडाउन के बाद सीधा फास्ट लाइन होने वाली है और फास्ट लाइन में वो टैग टीम चैंपियनशिप जीत के फिर उसके बाद जो मंडे नाइट रो का शो होने वाला है अगले दिन ही, उस पे आने वाला है वो एज अ चैंपियन। और स्मैकडाउन पे उनके साथ जेउसो भी होने वाला है, तो भाई मतलब स्मैकडाउन पे इस बार मजा आने वाला है, क्योंकि जेउसो काफी टाइम बाद हमको स्मैकडाउन पे देखने को मिलेंगे। फिलहाल गाइस इसके बाद आ जाता है शो का मेन इवेंट, टमाशो चैंपा वर्सेस गुंथर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जो कि शो में पहले ही ऑफिशियल हो चुका था। और अगर इस मैच की बात करें तो काफी कमाल का मैच था, दोनों रेसलर ने ही काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। गुंथर और टमाशो चैंपा दोनों ने काफी अच्छी मूव्स लगाई, काफी क्लोज ये मैच गया, जिसको देख के लग भी रहा था कि कहीं गुंथर इस मैच में हार ना जाए। टमाशो चैंपा ने सबमिशन लॉक में भी डाला गुंथर को, बट गुंथर उससे बाहर आ जाते हैं और लास्ट में 2 पावर बॉम्ब लगाने के बाद गुंथर जो है वो टमाशो चैंपा को सबमिशन में डाल देते हैं, जिसमें टमाशो चैंपा बेहोश हो जाते हैं और इस मैच में जो विक्ट्री है वो गुंथर ले जाते हैं। बट मैच खत्म होने के बाद इंपीरियम के बाकी दोनों बंदे आ जाते हैं, लुडविग
लुडविग काइजर और विंची आ जाते हैं। वो आके टमाशो चैंपा को अच्छी तरह से पीटने लगते हैं। गुंथर वहां से चले जाते हैं और बाकी के दोनों मेंबर मिलकर टमाशो चैंपा की बहुत बुरी तरह से पिटाई करने लगते हैं। और फिर वहां टमाशो चैंपा को बचाने के लिए रिटर्न होता है गाइस जॉनी गर्गानो का। मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियोस में बताया भी था कि जॉनी गर्गानो बहुत क्लोज है अपना रिटर्न करने के लिए, और आज के शो पे हमको उनका रिटर्न देखने को मिल गया। जॉनी गर्गानो आता है, वो इंपीरियम को अच्छी तरह से ठोकते हैं। जॉनी गर्गानो आते हैं, वो टमाशो चैंपा को बचा लेते हैं। इंपीरियम को अच्छी तरह से ठोकते हैं दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों की एक टीम है DIY की। और लास्ट में दोनों मिलकर अपना एक फिनिशर लगाते हैं जो कि देखने में बहुत ही कमाल का लग रहा था। और इसी के साथ गाइस ऑफिशियली रिटर्न हो चुका है जॉनी गर्गानो का आज के शो पे। और इंपीरियम की पिटाई के साथ जॉनी गर्गानो के रिटर्न के साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि एक ठीक ठाक शो था WWE की तरफ से। अब सीधा फास्ट लाइन होने वाली है, उसकी मैच कार्ड और विनर प्रेडिक्शन की वीडियो आज चैनल पे आने वाली है। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।